हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट द एमएस ट्यूटोरियल। होप यू ऑल डूइंग गुड। ना इस वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगा जो कि 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, लेट्स जी देखते हैं कि कौन सा 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बट हाँ, अगर आए तो उसमें इसके चांसेस है कि आए। एक क्वेश्चन आपका मैं यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर से बताऊंगा और इस चैप्टर से बताऊंगा न्यूमेरिकल। अभी ऑलमोस्ट 4 से 5 न्यूमेरिकल देखेंगे इम्पोर्टेंट जो कि आ सकते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड आ सकता है जो कि मैं अभी डिस्कस करूंगा नेटवर्क डायग्राम पे, और बाकी जो भी क्वेश्चन होगा वो इसमें जो है आ सकते हैं। रेस्ट चैप्टर के भी हम देखेंगे, पहले इन दोनों का देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ से लिया है जो कि आने का चांसेस है, और ये क्वेश्चन आप भी देखोगे तो शिवानी में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। बट यस, ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये लास्ट ईयर में पूछा भी गया है और आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, इसके चांसेस है। ठीक है, तो इस तरह का अगर आपका क्वेश्चन रहेगा तो इसमें जो आपको निकालना रहेगा कि इस नेटवर्क का रिलायबिलिटी निकालना है। ठीक है, मतलब कंप्लीट आपको इक्विवेलेंट रिलायबिलिटी निकालना होगा इस सिस्टम का, कि इस सिस्टम का रिलायबिलिटी होगा कितना। इसके लिए सिंपल आपका यहाँ पे दो टाइप का है सीरीज में, एक आपका सीरीज है कॉम्बिनेशन और एक आपका पैरेलल। यहाँ जो भी सिस्टम है, ये वाला जो सिस्टम है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये वाला सिस्टम पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो आपको बस सबका ओवरऑल इक्विवेलेंट निकालना है। इक्विवेलेंट देखो सीरीज में क्या होता है, आपको सिंपली R1 इंटू R2 करना है। ठीक है, और पैरेलल में क्या करना है आपको 1 माइनस R1 और 1 माइनस R2 करना है। अगर ये ज़्यादा रहेगा तो ये मल्टीप्लाई होते रहेगा और ये भी बढ़ते जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस स्टार्टिंग में होगा। ठीक है, तो ये सीरीज के लिए होता है और ये जो है पैरेलल के लिए होता है। बस ये सिंपल, ये इतना ध्यान रखो, इतने में क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। सबसे पहले सिंपल सिंपल क्या करो, आप देखो ये दोनों सीरीज में है आपस में। ठीक है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। उसके बाद इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा इक्विवेलेंट होगा वो इसके साथ सीरीज में होगा। ठीक है, तो पहले आप इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालो। तो इन दोनों का अगर इक्विवेलेंट निकालोगे तो सिंपल आपको इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा R1 इंटू R2। तो यहाँ से आपका आएगा 0.874। ठीक है, फिर आप यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों सीरीज में है, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 0.9025। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे R1 इंटू R2, तो यहाँ से आपका आएगा 0.738। अब ये हमने निकाल लिया, और इन दोनों को इक्विवेलेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका जो फॉर्मूला में लगाना होगा, पैरेलल है तो 1 माइनस 0.85 इस तरह से आपको करना है। तो ओवरऑल जो होगा 1 माइनस 0.15 इंटू 0.15, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा आपका 0.9775। ठीक है, 0.9775। नाउ अब इस वाले डायग्राम को जो है आप फिर से एक बार रिपीट करो। यहाँ पे देखो, अब ये वाला जो है इसके साथ पैरेलल होगा आपस में, और ये वाला इसके साथ सीरीज में होगा। ये सीरीज होगा, ये पैरेलल होगा, और ये वाला इसके साथ होगा। मैं इसको बना के दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, ये आपका पहला वाला हो गया 0.874। ठीक है, और इससे ये वाला कनेक्टेड है आपका, इसका हमने निकाला था, आया था 0.9025, और नेक्स्ट नेटवर्क का आया था 0.738, और फिर यहाँ से नेटवर्क का हमने ये निकाला था, इसका जो आया है 0.9775, एंड फिर ये इसके साथ सीरीज में आ जाएगा, और सीरीज में ये हो जाएगा आपका 0.95, एंड देन फिर ये इसके साथ पैरेलल में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। उस वाले स्टेप के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप इन दोनों का पैरेलल निकालो तो इसका आंसर होगा, कैसे निकलेगा इन दोनों का इक्विवेलेंट, तो उसके लिए आपको 1 माइनस 0.9025 करना होगा। ओके, और फिर यहाँ पे करना होगा 1 माइनस 0.738। तो ये सिर्फ इन दोनों का आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका इसको सॉल्व करेगा तो ये हो जाएगा 0.0975, ये इनटू में हो जाएगा 0.262। ठीक है, इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका 0.2554
9745, ठीक है। और यहाँ से आप करोगे तो ओवरऑल आपका आएगा 9744। तो इनका अब आ गया 9744, और अब इन दोनों का सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने से जो आएगा आपका 0.928। तो ये यहाँ से इन दोनों का हो गया। अब ये वाला नेटवर्क बनाएगा किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। और ये दोनों पैरेलल होंगे तो इनका आप कैसे सॉल्यूशन करोगे, 1 माइनस 0.874 इंटू 1 माइनस 0.928, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करो, तो यहाँ से आप सॉल्व करो तो इसका आंसर आएगा 0.9866, ठीक है। तो अब आपने इस पूरे का इक्विवेलेंट निकाल लिया, वो आपका क्या हो गया, ये वाला हो गया, और इन दोनों का आपने ये वाला निकाला था। तो बस सिंपल अगर यहाँ से इक्विवेलेंट ड्रॉ करेगा तो ये इस टाइप का आएगा सर्किट, ठीक है। तो बस ये दोनों सीरीज में होगा तो मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो फाइनल जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका 0.9643। तो ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से आपको सिस्टम का जो है रिलायबिलिटी निकालना है ना। ये तो कॉम्प्लिकेटेड, ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। आई डोंट थिंक सो इतना कॉम्प्लिकेटेड आएगा, हो सकता है सिंपल सा क्वेश्चन वो पूछ दे इस पे। तो बस एक बार आप इसका प्रैक्टिस कर लो। इसमें जो सबसे ज़्यादा गलती होता है जब हम पैरेलल का निकालते हैं ना, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती होता है, ठीक है। तो एक बार अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको भी हो जाएगा। नाउ इस चैप्टर से और इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल नहीं वाला आने वाला है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम किस चैप्टर का, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल देखते हैं, फोर्थ चैप्टर का, ठीक है। फोर्थ चैप्टर में भी सबसे पहले जो न्यूमेरिकल आने के चांसेस है आपका कहाँ से, सबसे पहले के सबसे ज़्यादा आपका सिर्फ और सिर्फ सीयर सेंटर से ही निकालने के लिए आएगा। आपको सीयर सेंटर निकालने के लिए पूछा जाएगा। मैं दिखा देता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ये देखो, आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो है आ सकता है सीयर सेंटर निकालने का। एक तो आपका सी सेक्शन का आ सकता है और एक आई सेक्शन का आएगा, ठीक है। तो इन दोनों सेक्शन का आप एक बार प्रैक्टिस कर लो। ये यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं इसको जो है आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्लेंज का डायमेंशन दिया है और वेव का डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी से आपको समझना है कि आप फ्लेंज कौन सा होगा और वेव कौन सा होगा। अगर आपको ये नहीं पता चलेगा, कंफ्यूज हो जाओगे, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। ये आपका फ्लेंज होता है और ये आपका वेव होता है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करके अच्छे से बताता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में आने के चांसेस हैं। ना हमारा दिया हुआ है कि फ्लेंज जो होगा, फ्लेंज का डायमेंशन जो है 150 इंटू 20 दिया हुआ है, और उसके बाद वेव का जो डायमेंशन है वो 200 इंटू 10 दिया हुआ है ना। अब सबसे पहले निकालने के पहले सीयर सेंटर निकालने के लिए यहाँ पे बोला गया है, तो उसके पहले आपको बनाना पड़ेगा आपको सी सेक्शन, ठीक है। ये आपने सी सेक्शन बना दिया। अब देखो यहाँ पे फ्लेंज आपका क्या है, 150 इंटू 20, मतलब इसका विड्थ ये 20 होगा, ये भी 20 होगा, और यहाँ से यहाँ कंप्लीट जो है आपको 150 होगा। और यहाँ पे वेव बोला गया 210, इसका मतलब इनके बीच का जो हाइट होगा वो 200 होगा, ठीक है। और ये जो थिकनेस होगा ये 10 होगा। अब सीयर सेंटर जो निकालने का सी सेक्शन का फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो में बताया, ठीक है। अगर अब तक आपने नहीं देखा तो वहाँ पे जाके देख लो। और वहाँ पे मैंने ये भी बताया कि सीयर सेंटर होता क्या है, ठीक है। तो हम बस यहाँ पे निकालेंगे इस सेक्शन का सीयर सेंटर। और ये बात ध्यान रखना, इसका जो सीयर सेंटर होता है किसी भी सेक्शन का, वो उसके लाइन ऑफ सिमेट्री, उसका शेप जो है जिस एक्सिस से सिमेट्रिकल होता है उसी लाइन पे होगा। तो सीयर सेंटर हमारा यहीं कहीं पे, या तो इस लाइन, या तो इस लाइन, या तो इस पॉइंट पे, या तो इस पॉइंट यहीं कहीं पे होगा, ठीक है। तो सीयर सेंटर का बट सबसे पहले फार्मूला याद कर लो। फार्मूला जो होता है 3b/6 प्लस AW/A एफ होता है, ठीक है। ए डब्ल्यू यहाँ पे वेव का एरिया हो गया और ए एफ आपका फ्लेंज का एरिया होगा। तो बस यहाँ पे आपको पुट करना है। बी क्या होता है, विड्थ। तो सबसे पहले आप बी निकालो। बी, अब ये बी जो है आपका इस एक्सिस के, इसके बीचों बीच से होगा, और एच भी आपका यहाँ पे इसके बीचों बीच लेके जाओ और इसके बीचों बीच, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका एच होगा, ठीक है। और बी जो होगा आपका ये वाला, इतने पार्ट का शेप जो है ये बी होगा आपका। तो यहाँ पे देख लो, अगर ये इसका थिकनेस 10 है तो ये इसका हाफ कितना हो जाएगा, 5, मतलब इसका 5 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो आपका बी जो हो जाएगा 145 हो जाएगा।
उसी तरह आपका यहाँ पे h जो है इधर से भी हाफ निकलेगा, यहाँ से भी हाफ, 10 10 माइनस 20 हो गया। तो आपका ये आ जाएगा h इक्वल टू 200 प्लस 2 इंटू 10, यहाँ पे 2 बार 10, यहाँ पे भी 10 ऐड हुआ, तो 200 तो सिर्फ इतने के बीच का है, ठीक है। 10 यहाँ पे ऐड हुआ और फिर एक 10 यहाँ पे ऐड हुआ, 10 10 20, यहाँ से आ गया आपका 220। अब फाइनली आपने h निकाल लिया और आपने b निकाल लिया ना। ये सब कुछ पता चलिए, आप सिंपल आप फॉर्मूला पे पुट कर दो। 3 इंटू बी का वैल्यू यहाँ से यहाँ 145 हो जाएगा, यहाँ पे 6 और ए डब्ल्यू मतलब ए एरिया ऑफ द वेव। वेव आपका कहाँ पे है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वेव है, ठीक है। इतने पार्ट का एरिया आएगा वेव में, तो इतने पार्ट का एरिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा h इंटू इसका जो थिकनेस होगा, इसका थिकनेस कितना है 10, तो आपका हो जाएगा ये 220 इंटू 10। ओके, उसके बाद एरिया ऑफ फ्लेंज, फ्लेंज आपका कौन सा होगा, इतना पार्ट आपका फ्लेंज होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा फ्लेंज। इसका आपका जो है एरिया हो जाएगा 145 इंटू थिकनेस 20, और यहाँ पे 2 फ्लेंज है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ही रखना है ए डब्ल्यू अपॉन ए एफ। तो यहाँ से आप फाइनली इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सीयर सेंटर ऑफ द सी सेक्शन। इसी तरह आपको सीयर सेंटर ऑफ द आई सेक्शन पे भी आएगा, ठीक है। आई सेक्शन में अब आपको देखना पड़ेगा कि उसका सॉल्व मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे होता है। तो सबसे पहले ये आपका आई सेक्शन हो गया, ये मैंने आई सेक्शन बताया। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले सिमेट्री ऑफ लाइन, यहाँ जो भी एच होगा वो इस बीच से होगा, एक आपका यहाँ से होगा, और इसके अबाउट आपको सीयर सेंटर निकालना होगा, ठीक है। और ये आपका हो गया इसके बीच का सिमेट्री, ये आपको बनाना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी, ठीक है। तो आई सेक्शन का जो सीयर सेंटर का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका टी एच स्क्वायर बी टू स्क्वायर माइनस बी वन स्क्वायर अपॉन 4i(x)(x), ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो थोड़ा ज़्यादा है, टी यहाँ पे क्या है, तो टी ये वाला थिकनेस आपका है, ठीक है। और एच क्या है, इन दोनों के बीच का हाइट, ओके। और आपका B2 क्या है, तो B2 इन दोनों में से जो बड़ा वाला होगा वो B2 होगा, जो छोटा वाला होगा वो B1 होगा। तो इतना तो बात पता चल गया। और आई एक्सेस जो है आपको इसके अबाउट जो है रोटेशन निकालना है, जब रोटेशन होगा तो उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो निकालना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में जो है हम डायमेंशन देख लेते हैं कि डायमेंशन क्या दिया हुआ है। हमारा B2 दिया हुआ है 8, B1 दिया हुआ है 6, इसका थिकनेस 4 और इसका थिकनेस 2, और कंप्लीट दिया हुआ है 30। यहाँ पे मैं डिनोट कर देता हूँ, ये 8 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, ये आपको 2 दिया हुआ है, और कंप्लीट कितना दिया हुआ है, कंप्लीट मतलब यहाँ से अपर से लेके नीचे तक ये 30 दिया है, ठीक है। तो आपका h क्या हो जाएगा, यहाँ से भी आपका 2 निकलेगा और यहाँ से भी 2 निकलेगा, तो h आपका हो गया 26, ठीक है ना। ये वाला थिकनेस आपको पता ही है, यहाँ पे कितना है 4। अब B2 और B1 देखते हैं। B2 आपका कितना होगा, ये आपका B2 बड़ा वाला हो जाएगा और ये आपका B1 छोटा वाला हो जाएगा। अब बस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आई एक्सेस वाले में जो होता है आई एक्स निकालना, आई सेक्शन का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन जो है, सबसे पहले देखो आप बहुत तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप एक इसका निकालो, फिर इसका निकालो, फिर इसका निकालो और ऐड कर दो, या तो एक सबसे बेस्ट है कि इस कंप्लीट आप मान लो कि यहाँ पे भी कोई ना कोई बॉडी है, इस कंप्लीट का पहले निकाल दो, तो कंप्लीट का हो जाएगा आपका BDQ/12, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पे देखोगे तो इसका जो B होगा 8 6 14, और इसका जो डेप्थ होगा कंप्लीट 30 का Q/12, ये हो गया, ठीक है। अब देखो लेकिन यहाँ पे इतना जो पार्ट है ये वाला पार्ट खाली है और इधर भी पार्ट खाली है, ठीक है। और एक बात यहाँ पे और ध्यान रखना, ये और ये दोनों सिमेट्री नहीं है। अगर सिमेट्री होगा तो सीधा -2 इंटू कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिमेट्री नहीं है, अलग अलग है, तो आपको अलग अलग करके माइनस करना पड़ेगा। तो इस बड़े वाले में से आपको माइनस करना पड़ेगा 40 इंटू 30 का Q/12। इसमें से माइनस देखो कितना करना पड़ेगा, इसका पहले B निकालो, BDQ यही फॉर्मूला होगा, ये रेक्टेंगुलर भी है, तो ये वाला B कितना हो जाएगा, हाफ इसमें से जाएगा और ये पूरा 2 है, मतलब एक इधर और एक इधर, ठीक है। और 8 जो है पूरा यहाँ से है, तो ये एक पार्ट का तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, इसके बारे में ये ऐड हो गया।
तो 8 माइनस 1 हो जाएगा 7। तो इसका 7 इंटू, अब ये बीच का सिर्फ हाइट आपको देखना है कितना होगा, इधर से भी 4 माइनस, इधर से भी 4 माइनस, तो ये वाला 30 माइनस कितना हो जाएगा 8, ये 22 का क्यूब हो जाएगा अपॉन 12। अब ये वाले को आपने माइनस कर दिया, उसी तरह इसको माइनस करोगे, यहाँ पे 6 है तो ये 5 हो जाएगा, और ये हाइट तो सेम ही रहेगा, तो 22 का क्यूब अपॉन 12। ठीक है, तो इसको आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपका जो आ जाएगा आई एक्स एक्स। ठीक है, और आई एक्स एक्स सॉल्व करने के बाद आप इसको इस फॉर्मूला में पुट करो, और पुट करने के बाद डायरेक्ट आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जो आंसर होगा वो सीयर सेंटर से दूर होगा, इसी इसी सीयर एक्सिस पे होगा, इसी एक्सिस पे होगा, बट इससे थोड़ा दूर होगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखो क्वेश्चन एक दिया हुआ है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 2 मीटर इसका दिया हुआ है, जिसमें लोड जो है 4 किलो न्यूटन लग रहा है। ठीक है, and inclined at 30 degree to the vertical and passing through the centroid of the section। तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना है आपको, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालना है, डिफ्लेक्शन ड्यू टू द लोड डायरेक्शन टू ऑफ द नेचुरल एक्सिस। ठीक है, तो इतना चीज आपको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि लोड जो लग रहा है वो अनसिमेट्रिक है। ये जो टोटल केस है आपका सिमेट्रिकल बीम का नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल बीम का केस है। यहाँ पे अनसिमेट्रिकल बीम का इसलिए यहाँ पे देखो वर्टिकल के साथ उसका दिया हुआ है, जैसे ये मैंने बीम बनाया। ठीक है, अगर सीधा ऐसे लगता लोड तब जाके ये कंप्लीट प्लेन क्या होता है, वर्टिकल होता है, बट ये बोला है कि वर्टिकल से 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का मतलब मान लो ये वाला प्लेन आपको कुछ इस तरह से होगा, ये वर्टिकल और इसके बीच में जो है 30 डिग्री का एंगल होगा, इस तरह से लग रहा है। तो इस तरह से बीम का निकालने का होता है सिंपल सा तरीका। पहले आप इसको दो कंपोनेंट, एक आपका इस कंपोनेंट में तोड़ दो और एक आपका इस कंपोनेंट में तोड़ दो। ठीक है, तो इस तरह से आपका दो प्लेन के एक आपका बेंडिंग जो है इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और एक बेंडिंग ये वाला लोड किधर लगाएगा, इधर, तो एक बेंडिंग इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से आपको इसे अनसिमेट्रिकल बेंडिंग का केस बोला जाता है। आप निकाल, फार्मूला सबका सेम लगेगा, आपका बेंडिंग का फार्मूला लगेगा यही वाला, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू एम अपॉन आई इक्वल टू आई अपॉन आर। ठीक है, बस आपको करना क्या है कि कंपोनेंट में ब्रेक करना है, और एक बार आप एम जेड निकालोगे, एक बार आप एम वाई निकालोगे, और जैसे ही निकलेगा y का वैल्यू सिंपल बीम का हाफ कर दो, तो वो आपका y हो जाएगा, और i का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ से आप सिग्मा निकाल लो, जो निकालना चाहो वो सब कुछ निकाल सकते हो। तो इन चैप्टर में जो है इससे ज़्यादा वेरिएबल का क्वेश्चन नहीं आएगा, बस सिंपल ही क्वेश्चन आएगा। इससे तो इससे समझो थोड़ा सा सिंपल ही क्वेश्चन, थोड़ा सा कि इससे बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम है तो उतना हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ठीक है, बट हाँ इसी टाइप का आएगा क्वेश्चन, और इससे ज़्यादा बाहर भी नहीं आएगा। तो बस आप इससे 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ये चैप्टर, दोनों चैप्टर आपका हो जाएगा। एक नेटवर्क वाला फर्स्ट चैप्टर का मैंने करवा दिया, उससे भी आपका हो जाएगा और यहाँ से भी हो जाएगा। तो फाइनली हमारा 2 चैप्टर हो गया। अब नेक्स्ट हम तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर का देखेंगे, मैं जल्दी ही वीडियो बना के लेके आऊँगा। ठीक है, तब तक आप इससे प्रिपरेशन करें, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन करें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।